इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये 4440 की आईसी है जो हमने 2 ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 100 UF 16 वोल्ट के कैपेसिटर, ये आपको 8 कैपेसिटर ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद एक और कैपेसिटर है जो कि 4.7 UF का है 63 वोल्ट का, ये आपको 2 कैपेसिटर ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 580 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ले लेने हैं। और उसके बाद हमारे पास 1 किलो ओम का रेजिस्टर है, ये भी 2 ले लेने हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से हम दोनों आईसीओ को इस हीट सिंक पर फिट कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इन आईसीओ को फिट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इनके ऊपर से आयरन को लगा देते हैं ताकि इनमें कैपेसिटर की अच्छी फिटिंग हो। तो जल्दी से हम यहाँ पर इनके पॉइंटों को सोल्डरिंग कर लेते हैं और फिर इनके ऊपर हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वायर ले लेंगे और हमने इसमें बीच बीच में सोल्डरिंग कर रखी है। हम तीसरी, छठी, 8वीं और 14वीं पिन में इन वायरों को कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास इंसुलेटेड वायर है, इसलिए हमने तीसरी, छठी, 8वीं और 14वीं पिन में इस वायर को कनेक्ट करना है जो कि हमारा ग्राउंड का होगा। जल्दी से हम इस वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। आप सोचोगे कि इस वायर को कनेक्ट कर ले तो ये और भी वायर शॉर्ट हो जाएंगे, पर नहीं, ये इंसुलेटेड वायर है जो कि दूसरी पिनों में शॉर्ट होने पर ये शॉर्ट नहीं होगा, इसके ऊपर इंसुलेशन है, ठीक है। तो जल्दी से हम यहाँ पर तीसरी, छठी, 8वीं और 14वीं पिन को इस वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसमें इन वायरों को कनेक्ट कर दिया है, इन सभी पॉइंटों को इस वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा पर ग्राउंड बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कैपेसिटर ले लेंगे। ये हमारे पास 100 UF 16 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। अब जितने भी हम कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे इसी वैल्यू के कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हम 5वीं और छठी पिन में इस कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। 5वीं पिन में हम कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट कनेक्ट करेंगे और छठी पिन में हम कैपेसिटर का नेगेटिव। देखिए चौथी और 5वीं पॉइंट पे हमने यहाँ पर प्लस और छठी पिन पे हमने यहाँ पर कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार से हम एक और कैपेसिटर ले लेंगे और उसको हम यहाँ पर 9वीं और 10वीं पिन पर कनेक्ट कर देंगे। 9वीं पिन पे हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव है और 10वीं पिन पर हमारा कैपेसिटर का नेगेटिव है, ठीक है। देखिए 10वीं पिन पर हमारा ये पट्टी वाला निशान हमारा नेगेटिव है। उसके बाद हम एक और कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं जो कि हम 12वीं 13वीं पिन में कनेक्ट करेंगे। जो 12वीं पिन में हमारा नेगेटिव और 13वीं पिन में हमारा पॉजिटिव। देखिए 13वीं पिन पर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी आईसी में भी ऐसे ही कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर 5वीं और छठी पिन में इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। 5वीं में पॉजिटिव, छठी में नेगेटिव, ठीक है। देखिए उसके बाद हमने 9वीं और 10वीं पिन में भी कनेक्ट कर दिया है। 9वीं में पॉजिटिव कैपेसिटर का और 10वीं में हमारा कैपेसिटर का नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद एक और कैपेसिटर है जो कि हम 12वीं 13वीं पिन में कनेक्ट कर देंगे, जो कि 12वीं में हमारा नेगेटिव होगा और 13वीं में हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये भी कैपेसिटर कनेक्ट हो गया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक 7वीं पिन में भी कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। 7वीं पिन में हम पॉजिटिव और जो हमारा एक सिरा बचा हो वो नेगेटिव का ऐसे ही छोड़ लेना है। ऐसे ही हमने दूसरी आईसी में भी कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो दूसरी आईसी का 7वीं पिन है उसमें हम कैपेसिटर का पॉजिटिव दे देंगे और एक लेग को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारे 8 कैपेसिटर कनेक्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, 4.7 UF का एक और कैपेसिटर ले लेंगे जो कि 63 वोल्ट का है। ये हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, इनको हम दोनों आईसीओ की फर्स्ट वाली पिन में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो ये कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट है उसे हम आईसी की फर्स्ट वाली पिन में यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। दोनों आईसीओ में हमने कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट फर्स्ट वाली पिन में कनेक्ट कर दिया है। आपको भी ऐसे ही कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो एक आईसी में हमारे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं जिनकी एक लेग किसी से भी अटैच नहीं है, ठीक है, उन लेगों को हम आपस में यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे। देखिए जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, हमने दोनों कैपेसिटरों की दोनों लेगों को शॉर्ट कर दिया आपस में, ठीक है, जंपर वायर के साथ। तो ऐसे ही आपको कर लेना। अब हम क्या करेंगे, ये 580 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। उसे हम यहाँ पर आईसी की 3rd वाली पिन में कनेक्ट कर देंगे और ये जो हमने यहाँ पर जंपर मारा है इसमें हम एक लेग को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है दोनों सिरों को। अब ऐसे ही दूसरी आईसी में भी हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 680 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट हो चुका है। तीसरी पिन में हमने यहाँ पर कनेक्ट करना है। उसके बाद हम 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले लेंगे जो कि हम आईसी की सेकंड वाली पिन में हम कनेक्ट कर देंगे। देखिए हमने दोनों आईसीओ की सेकंड वाली पिन में इस 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है जो कि हम इसमें इनपुट देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो 11वीं पिन है, दोनों आईसीओ की जो 11वीं पिन है इसमें हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, इसलिए हम इन दोनों पिनों को आपस में शॉर्ट कर लेते हैं।
11वीं दोनों आईसीयू की 11वीं पिनों को हमने रेड वायर से आपस में शॉर्ट कर लिया है और हम इसमें डायरेक्ट इव एक वायर को कनेक्ट कर देंगे जो कि 12 वोल्ट की इनपुट के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमने यहाँ पर इस वायर को 11वीं पिन में कनेक्ट किया, तो हम एक रेड वायर ले लेंगे। ठीक है, जो कि हमारा पॉजिटिव सप्लाई के लिए होगा, उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमारी 11वीं पिन पॉजिटिव सप्लाई के लिए होती है। उसके बाद हम 14वीं पिन में ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए हमारे इनपुट 12 वोल्ट इनपुट के लिए दोनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम इसके बाद ये ब्लूटूथ कार्ड के कनेक्शन करेंगे। देखिए ब्लूटूथ कार्ड है, इसमें हमारी 3 पिनें हैं। बीच वाली जो हमारी ये वाइट कलर की वायर ये हमारी ग्राउंड है और ये हरी और रेड है जो ये लेफ्ट राइट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारे ये 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनकी लैग में हम एक एक वायर को लेफ्ट राइट की वायर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंसों में हम लेफ्ट राइट की वायर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जो 1 किलो ओम के लगे हुए हैं, और बची हुई जो हमारी ग्राउंड की वायर है उसे हम कोई से भी ग्राउंड में दे देंगे। जो थर्ड वाली पिन है ये हमारी ग्राउंड की है ना, इसमें हम इस ग्राउंड वायर मतलब जो हमारा ब्लूटूथ पैनल की ग्राउंड है उसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे यहाँ पर ब्लूटूथ पैनल के भी कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, आपको भी ऐसे ही कनेक्शन कर लेने हैं। इसके बाद हम अगला कनेक्शन करते हैं, इसमें हम दोनों स्पीकरों के कनेक्शन करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 8 इंची के 2 स्पीकर हैं जो हम 10वीं और 12वीं पिन में कनेक्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम 12वीं पिन में इस वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पर 10वीं पिन में इस वायर को भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी कैपेसिटर की नेगेटिव पिन पे कनेक्ट होगा। ठीक है, जो हमारे 10वीं पिन पर कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी नेगेटिव लेग पर ही कनेक्ट होगा। ये हमारे एक वायर के कनेक्शन मतलब एक स्पीकर के कनेक्शन हो गया। हम दूसरे स्पीकर के अब कनेक्शन करते हैं। इसमें भी हम 10वीं और 12वीं पिन में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम 12वीं पिन की पिन में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वायर को देखिए ये भी हमारे कैपेसिटर की नेगेटिव पिन में कनेक्ट हुआ है। ठीक है, अब हम इसे 10वीं पिन में कनेक्ट कर लेते हैं जो कि कैपेसिटर की नेगेटिव पिन पे ही कनेक्ट होगा। ठीक है, देखिए ये हमारे यहाँ पर स्पीकर के भी वायर कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारे सभी कनेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें सप्लाई देंगे। देखिए हमने ब्लूटूथ पैनल में सप्लाई देने के लिए अडेप्टर का अलग से यूज किया क्योंकि ये 5 वोल्ट पर ही वर्क करता है। ठीक है, और इस सर्किट में हमने इनपुट देने के लिए 12 वोल्ट की हमने सप्लाई ली है जो कि 8 एम्पियर की है। आप लैपटॉप का चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि 12 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, The Bluetooth device is ready to pair.